जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 2 दिसंबर 2023 का। ठीक है, आज करंट अफेयर शुरू होने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपनी जो राय है ना, आपका जो कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिससे हम और अच्छा लेके आ सकें आपके लिए। हम पूरी मेहनत से बनाते हैं और आप उसको पूरा देखते नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको पूरा देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है हमारा 2 दिसंबर को। ठीक है, इस साल भी हमारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रदूषण निवारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व प्रदूषण निवारण दिवस भी हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और विश्व प्रदूषण निवारण दिवस, ये दोनों दिवस हमारे 2 दिसंबर को मनाए जाते हैं। बढ़ते हैं हम आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पर्यटन पर अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का 6वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये संस्करण जो है ना वो शुरू हुआ वाराणसी में। मतलब कि सीधा सीधा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वो हमारा वाराणसी में आयोजित किया गया और एक इस पर आधारित रहता है सांस्कृतिक पर्यटन पर। इसका संबंध किससे है? सांस्कृतिक पर्यटन से। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई के बाद दूसरा शहर कौन सा है जहां इलेक्ट्रिक कैब सुविधाओं को शुरू किया गया है? ठीक है, तो वो शहर हमारा है बेंगलुरु। बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कैब सुविधाओं को चालू किया गया है और बेंगलुरु से पहले और सर्वप्रथम मुंबई में शुरू किया गया था इलेक्ट्रिक कैब की सुविधा। ठीक है, मुंबई के बाद अब बेंगलुरु में भी ये सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन से शहर हैं? ये जो प्रश्न है ना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जो महंगे शहर होते हैं ना, इससे रिलेटेड पेपर में प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर। करंट अफेयर तो इसको आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में रख लेना। ठीक है, और देखते हैं दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर कौन सा शहर है। तो एक तो है हमारा ज्यूरिख। ठीक है, पहला है हमारा ज्यूरिख, जो कि है स्विट्जरलैंड का एक शहर। ठीक है, ज्यूरिख कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। और दूसरा है सिंगापुर। ज्यूरिख और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से फर्स्ट पोजीशन पर हैं सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में। ठीक है, ज्यूरिख हमारा कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। और दूसरा है हमारा सिंगापुर। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, वेलकम टू पैराडाइज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक की लेखिका है ट्विंकल खन्ना, जो कि एक अभिनेत्री भी हैं। ठीक है, ट्विंकल खन्ना जो कि एक अभिनेत्री और लेखिका हैं। अभिनेत्री तो ये बॉलीवुड की हैं और ये इसके साथ में एक लेखिका भी है। ठीक है, वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी है? वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक लिखी है ट्विंकल खन्ना ने। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन अपना पहला एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह एक्सपोसेट लॉन्च करेगा? तो वो हमारा करेगा इसरो। ठीक है, इसरो अपना पहला एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह एक्सपोसेट लॉन्च करेगा। पेपर में प्रश्न आएगा आपके लिए, कौन सा संगठन उपग्रह एक्सपोसेट लॉन्च करेगा? तब आप लगाएंगे इसरो। ठीक है, इसरो एक्सपोसेट उपग्रह लॉन्च करेगा। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 में प्रतिष्ठित ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो वो जीता है S8UL नामक संगठन ने। S8UL। ठीक है, इसने
स्पोर्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और ये जो है ना, ये भारत का एक अग्रणी ई स्पोर्ट संगठन है। कौन सा? S8UL। ठीक है, S8UL भारत का एक अग्रणी ई स्पोर्ट संगठन है और इसने ई स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है 2023 में। बढ़ेंगे हम आज के अगले प्रश्न के लिए। आज का अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, तानसेन अलंकरण की पुरस्कार राशि 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसकी राशि कर दी गई है 5 लाख रुपए। ठीक है, तानसेन अलंकरण जो है ना, तानसेन पुरस्कार जो है ना, वो मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार है। किसका है? मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार है और इसका आयोजन किया जाता है ग्वालियर में। कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में। ठीक है, इसमें पहले 2 लाख रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। MP के जो पेपर होंगे ना, उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पेपर में बिल्कुल आएगा एंड 101% आएगा। तो आप याद रखना, 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, R सुब्बालक्ष्मी का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थी? तो R सुब्बालक्ष्मी थी मलयालम अभिनेत्री और गायिका। ठीक है, मलयालम अभिनेत्री और गायिका थी R सुब्बालक्ष्मी, याद रखेंगे हम। बढ़ेंगे आज के हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन पंटर लीग। ठीक है, IPL, लेकिन किताब में इसको बोला गया है इंडियन पंटर लीग, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक IPL के ऊपर ही पुस्तक है। ठीक है, लेकिन इसका नाम है इंडियन पंटर लीग, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक IPL नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है अभिषेक भट्ट। अभिषेक भट्ट ने इंडियन पंटर लीग, द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक IPL नामक पुस्तक लिखी है हाल ही में। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, और आप लोगों को करंट अफेयर पसंद भी आया होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और भर के कमेंट कीजिए। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।